नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे एचएएल के स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक्स को लेके कई तरह की खबरें हैं। सबसे पहले तो आपने रिजल्ट्स देखे होंगे, रिजल्ट्स अच्छे थे, लेकिन रिजल्ट से पहले इस स्टॉक्स में गिरावट आई थी और गिरावट भी अच्छी खासी गिरावट थी। वजह क्या थी? खबर ये थी कि एचएएल को जो फाइटर जेट्स की सप्लाई करनी है भारतीय वायुसेना के लिए, उसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही थी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसकी तरफ से जो इंजन मिलने थे वो नहीं मिल रहे थे। और यही वजह है कि वो शायद नवंबर तक मामला टल गया था। नवंबर तक वो पहला जो फाइटर प्लेन है वो इंडक्ट हो पाएगा इंडियन एयरफोर्स में, ये खबरें थी। जबकि उसकी जो फाइटर प्लेन की जो इंडक्ट होने की जो शुरुआत थी वो अप्रैल में ही होनी थी। तो कुल मिला के 4 या 5 महीनों का डिले हुआ। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव खबर ये आई। दूसरी नेगेटिव खबर ये आई कि ये ऑलरेडी इतने हाई पी पे एक्सपेंडेड पी पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो लोगों ने कहा कि शायद इस शेयर में गिरावट हो सकती है। लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। उन रिपोर्ट्स के दम पे आज यानी शुक्रवार के दिन इस स्टॉक्स में करीब 1.5% के आसपास तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। दरअसल 16 एनालिस्ट हैं बाज़ार के जिन्होंने अपना वो एनालिसिस किया है। उसमें से 13 ने अभी भी इसको होल्ड करने या निवेश को जारी रखने की सलाह दी है। तो आज हम उन 16 में से कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स का अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग का। उनका कहना ये है कि जो एचएएल का जो नया टारगेट है वो 6145 है। वहीं जेफरीज ने जो इसका टारगेट रखा है वो 5725 रखा है। जेफरीज का कहना ये है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो अभी भी मजबूत है और अगले 3 से 5 सालों में डबल डिजिट की ग्रोथ हो सकती है। हालांकि ऑर्डर बुक मजबूत है, उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा ये एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में जेफरीज को जो मार्जिन्स है उसमें सुधार का अनुमान है। अब हम यूबीएस की बात कर लेते हैं। यूबीएस ने कहा है कि कंपनी के पास जो पहले से जारी एमआरओ है वो उसके साथ साथ इस वित्त वर्ष में भी नए ऑर्डर मिल सकते हैं जो करीब 1 लाख करोड़ के हो सकते हैं। अब यूबीएस ने जो इसका टारगेट रखा है वो 5700 रखा है। साथ ही नोमुरा ने इसका जो टारगेट रखा है 5400 रखा है और उन्होंने अपनी जो निवेश की सलाह है वो बरकरार रखी है। अब हम नतीजों की बात कर लेते हैं। दरअसल जून तिमाही का जो नतीजे आए हैं वो पिछले साल के मुकाबले यानी पिछले जून तिमाही के मुकाबले उसमें करीब 76% की बढ़त है और जो मुनाफा रहा है वो 1435 करोड़ रुपए रहा है। और जो आय में भी करीब 80% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के एबिटा की बात करें, एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन करीब उतना ही है। 22.4% पहले था, 22.8% अब आया है। तो मार्जिन का प्रदर्शन भी थोड़ा सा सुधरा है। सबसे जो बड़ी ग्रोथ है वो प्रॉफिट में और आय में देखने को मिली है। तो कुल मिला के एचएएल में जो फाइटर प्लेन जो तेजस जेट की जो सप्लाई वाला मुद्दा था, उस नेगेटिव खबर के बावजूद अभी भी ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं और साथ ही जो जून तिमाही के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा से उसी लाइन पे है जो बाजार चाहता था। तो एचएएल में अगर आप कोई भी बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार की राय लें। बिजनेस टुडे बाजार किसी भी प्रकार के रिकमेंडेशन नहीं करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।